तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, तो चलो इसकी डिफिनीशन करते हैं। द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल इन एन आवर्टा थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी इसमें आयन और मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है, या तो ये मूव करते हैं इनसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, या मूव करते हैं आउटसाइड फ्रॉम द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और ये जो मूवमेंट है आयन और मॉलिक्यूल का, वो कैरियर प्रोटीन की वजह से होती है। तो इस प्रोसेस को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये आउटसाइड ऑफ द सेल है और ये इनसाइड ऑफ द सेल है। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करते हैं, ये अपने आप को पेनेट्रेट कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन में और सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे अपने आप को शो कर देते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसने आउटसाइड भी अपने आप को शो कर दिया गया है और इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन भी अपने आप को शो कर दिया गया है। अब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या करते हैं, ये आयंस या मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसलिए इंट्रिंसिक प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये कैरी करते हैं आयन और मॉलिक्यूल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोटीन है, ये एक्चुअली क्या है, सेलेक्टिव एंजाइम है। सेलेक्टिव एंजाइम, ये एंजाइम इस आयन और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और मेन बात यह है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं होती, ये एनर्जी फ्री डिफ्यूजन, एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं होती। तो डियर फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्टिव डिफ्यूजन को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और इस तरह इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू।